पाकिस्तान जिंदाबाद, आर्मी जिंदाबाद, नेवी जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुलफाम चौधरी शहर लाहौर से आपकी खिदमत में हाजिर है। मौजूद है इस वक्त वाल्टन और ये कैंट का एरिया है, पुराना एयरपोर्ट जिसे कहते हैं, उस जगह पर मौजूद है। यहाँ पर भारतीय जारहीत की गई और यहाँ पर ड्रोन अटैक किया गया जिसको पाकिस्तान की अफवाज ने गिराया। तो यहाँ के मुकामी अफराद का जो जज्बा है वो दीदनी है और लोग अमूमी तौर पर जहाँ पर ऐसा मामला होता है वहां से भागते हैं। लेकिन पाकिस्तानी कौम ऐसी है जो डर से और बहुत से घबराने वाली नहीं है, जो पाकिस्तान से मोहब्बत में उस हद तक चली जाती है कि अपनी जान दे देती है, लेकिन पाकिस्तान की मोहब्बत पर कंप्रोमाइज नहीं करती। तो हमारे साथ मकामी अफराद मौजूद हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनसे हम बात भी करेंगे कि उन्होंने क्या देखा है। चश्मदीद गवाह जो यहाँ पर मौजूद हैं और इस वक्त पाकिस्तान के लिए, वाजे पाकिस्तान के लिए उनका क्या मोमेंटम है, क्या जज्बात, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। बताइएगा शारिक भाई, क्या सूरत हाल है यहाँ पर, क्या देखने को मिला अब तक? सुबह से आप यहाँ मौजूद हैं, तो चश्मदीद गवाह भी हैं, यकीनी तौर पर आपका इलाका भी है, बताइएगा। आपने हमेशा यही सुना होगा कि गरज चमक के साथ जो है वो ओले हो रहे हैं, बारिश हो रही है, लेकिन यहाँ गरज चमक के साथ फायरिंग होती है, यहाँ धमाके होते हैं। और सुबह 6 तकरीबन 50 मिनट में पहला धमाका जो है उसकी आवाज सुनी, उठे, जागे और बाहर आए तो देखा कि बहुत ज्यादा जमे गफीर था, यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए थे। तो फिर दरियाफ्त करने पे पता चला, वहां पे वैसे तो बादल नजर आ रहे थे धुएं के, लेकिन बाद में पता चला कि ड्रोन अटैक्स हुए हैं और वो इंडिया की तरफ से कोई ड्रोन आया है। फिर बाद में हमारे जो इदारे हैं, हमारे मीडिया चैनल्स के जरिए हमें पता चला कि वहां पर ड्रोन अटैक्स हुए हैं और वो एक जासूस ड्रोन थे जो पाकिस्तान ने मार गिराए हैं। तो इस तरह के मामला तो होते हैं, जब जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। मुल्क अब जंगी सूरत हाल में, लेकिन यहाँ पर जोशो जज्बा लोगों का देखें, यहाँ पर लोग खड़े हैं, लोग मोटिवेटेड हैं, लोग अपनी अफवाज के साथ हैं, अपने इदारों के साथ हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला पे यकीन है, एटम बम हमारे पास है और पाक बजाइए तो हमारा फख्र है, तो हम परेशान नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा होगा। तो ये बताइएगा, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से इतलात आ रही हैं, पिंडी समेत बाकी चकवाल में भी मुख्तलिफ शहरों में जहाँ ड्रोन गिर रहे हैं, तो इस सूरत हाल को कैसे समझते हैं? देखिए, सूरत हाल तो अभी जो है वो समझ से बाहर है, क्योंकि मीडिया पे भी कोई मुकम्मल बात नहीं बताई जा रही, किसी चैनल के जरिए हमें मुकम्मल पता नहीं चल रहा कि हुआ क्या है। हमने तो अभी तक जो देखा अपनी आंख से देखा, उस पर यकीन कर लिया, लेकिन अभी तक कंफर्म सूरत हाल नहीं है कि हुआ क्या है। और देखिए, बालों का तो आपको अचानक फायरिंग की यहाँ पे आवाज आ रही है, तो हो सकता है ये मॉक रिहर्सल चल रही हो, हमारी जो पाक आर्मी है वो यहाँ पर रिहर्सल कर रही हो, यहाँ पर मशकिंग कर रही हो, ये भी मुमकिन है। लेकिन ये भी मुमकिन है जब 3 ड्रोन अभी बताया जा रहा है वाल्टन पे मजीद गिरे हैं और तीनों ड्रोन जो है मार गिराए हैं, तो उस भी फायरिंग की आवाज आती है। तो जब फायरिंग की आवाज आती है, लोग बाहर निकल आते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, नारे लगाते हैं, तो ये अमूमी रवैया है। चलिए, मजीद हम यहाँ के मकामी अफराद से बात भी करेंगे, उनसे जानेंगे भी सही कि इस वक्त इस सूरत हाल के अंदर जो RSS की सोच है, जो मोदी की आइडियोलॉजी है, उसके मुकाबले में पाकिस्तानी जो है उनका क्या मोमेंटम है, वो क्या पैगाम देंगे। मजीद दोस्तों से बात करते हैं। बिल्कुल आइए। अच्छा, यहाँ पर हमारे साथ मकामी अफराद जो है उनमें छोटे बच्चे मौजूद हैं, उनके जज्बात देखते हैं कि वो पाकिस्तान के लिए क्या कहना चाहते हैं, पाकिस्तान इंडिया की जंग में क्या कहना चाहते हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि इंडिया ने हमारे ऊपर हमले जो किए हैं उनका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, और उन्होंने उनके 22 सूबे और हमारे 4 सूबे हैं, हमें चाहिए उन्होंने हमारे ऊपर हमले किए, हम उनके 22 के 22 सूबे तबाह कर दें। इसीलिए पाक आर्मी के लिए यही वो है मैसेज के वो भी उनके जैसे वो हमले कर रहे हैं वो भी हमले करें, और ये हमारे हुक्मरान है, ये चुप बैठे हुए, इनको चाहिए ये आर्मी को इजाजत दें कि वो भी आगे हमले करें जैसे इंडिया कर रही है। वालेकुम सलाम। बताइएगा, क्या सूरत हाल है? जो धमाकों की आवाजें आई, फायरिंग की आवाजें आई, उसके बाद यहाँ आपने क्या देखा? हमने तो ये देखा जनाब के पाकिस्तान जो खाना आवाम डरने वाली नहीं है और मोदी को मुंह तोड़ के जवाब देंगे। मोदी चवल आदमी है, गंदा आदमी है, शराब पीने वाला आदमी है, सबसे गंदा आदमी मोदी है और वो मुसलमानों के खिलाफ है। मुसलमानों को इंडिया से निकाल रहा है, बाबरी मस्जिद शहीद कर दी, वो 2 दिन ट्रेनों पे हमला करवाया, नाम पाकिस्तान का दे दिया, कर वो सब कुछ आप रहे हैं, नाम पाकिस्तान का दे रहे हैं। तो क्या जज्बात हैं पाकिस्तान के लिए? पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। सर, ये बताइएगा, जो RSS है और जो मोदी की दहशत गर्दाना सोच है, उसके असरात हम पाकिस्तान में देख रहे हैं, तो आपके यहाँ पर जो ड्रोन गिरा है, जो सूरत हाल है, इन पर क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? सुबह 7 बजे ड्रोन गिरा इधर, मेरा घर इधर ही साथ ही है, इधर आया, धमाका हुआ, बस हम बाहर निकले, फिर लोग इकट्ठे हो गए, बहुत ज्यादा लोग, सब बच्चे छोटे बड़े बूढ़े सब जमा हो गए, औरतें तक यहाँ आई हैं देखने के लिए क्या हो गया। अब तो अमूमी तौर पर जहाँ पर ऐसी सूरत हाल होती है लोग वहाँ से भागते हैं, लेकिन आप बता रहे हैं कि लोग यहाँ इकट्ठे हो गए। नहीं, यहाँ इकट्ठे भागा कोई नहीं आया देखने के लिए। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारी जो है ना, चाहे सरबराह
आर्मी है या कोई भी है, ये सोई हुई है। अगर उन्हें हम आज दूसरा दिन है, उन्होंने 37 हमले किए हमारे मुल्क के ऊपर, इधर मुफ्ती साहब के ऊपर, इन्होंने एक नहीं किया। ये सोए हुए हैं क्या? इनको अब 70 मारने चाहिए थे। दिल्ली, कलकत्ता, हरवाड़ा जितने भी सब पे मारने चाहिए थे इनको। उसको अगर ठिकाने आ जाते क्या दोबारा ये हरकत ना कर पाए। आप बताएं कि मोदी बार बार हमले कर रहा है और पाकिस्तान की तरफ से कोई हमला नहीं हो, क्या कहना चाहिए? और हाथ पे हाथ ना रख के बैठे हैं, इनको भी ये मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। जैसे उन्होंने हमारे पे ड्रोन के हमले किए हैं, हमें भी करने चाहिए, हमें भी मिसाइल छोड़ने चाहिए। लेकिन ये हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। हमारे हुक्मरान के लिए ये मैसेज है कि ये अपनी आर्मी को हुक्म दें कि इनकी मोदी के भी बाप को भी मारना चाहिए, पूरी इंडिया में हमला करना चाहिए। सर आप बताइएगा, एक तरफ नरेंद्र मोदी की दहशतगर्दाना सोच है, आरएसएस का नजरिया, और एक तरफ पाकिस्तानी है जिनके ऊपर मुसलसल हमले हो रहे हैं, क्या कहना चाहिए? भाई वो तो है दहशतगर्द, वो तो है दहशतगर्द। वो नरेंद्र मोदी नहीं, भूपेंद्र मोदी, वो तो है दहशतगर्द। पंजाब पीने कौन है वो? उनका हिंदू कुछ कहता है, ये कौन है यार? हम कम से कम आसम में सबको चाहिए कि रिटर्न जवाब दिया जाए उसी वक्त। तो ये हमारा बड़ा, ये तुम्हारा है, इसका ये जवाब है। उनके मंदिर है, उनके जो भी मामला है वहां पर जवाब दे के ये आपका है, ये हमारा है, अब आगे आ जाओ। जिससे आगे जाओ उससे आगे जाओ। क्या है एक रात कब्र की, बस वो कब्र नहीं है, वो बाहर नहीं होनी। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान चाहते की मौत नहीं डरते। हमें पाकिस्तान चाहिए, हमें फौज जीना, फौज माजवा करें, हम मुल्क का दिफा कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये फौज डरने वाली नहीं है, सिर्फ इनको कमान पीछे से आर्डर चाहिए कि जाए। जब जाते हैं तो फिर वो डरते नहीं है। कारगिल पे ये मामला हुआ, उससे पहले भी ये मामला 71 की पैर की जंग में सुनी हुई है ना। कुर्बानियां दी इस मुल्क ने, कुर्बानियां देकर ये मुल्क हासिल किया गया। ये प्लेट में रखकर नहीं मिला। तो आज ये कह रहे हैं जी वो ठीक है, मरीजों को समझा, टेबल टॉक तो नहीं होनी अब, ये जंग है लड़ो। उसके पास तो अपना असला ही नहीं है, वो तो असला मांग के ला रहे हैं। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर कदीर साहब ने दिया, अपने सिद्दीकी ने तहफ़्फ़ुज़ दिया। हमारी पाक फौज बहुत आला फौज है, सिर्फ ऑर्डर करते बस, कुछ नहीं चाहिए पाकिस्तान को। इसके दबाव के लिए ओके करते बस। जी मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी फौज को भरपूर तैयारी के साथ इनका मुकाबला करना चाहिए। एक फेंकेंगे, 4 फेंकना चाहिए। और ये मुल्क हमारे बुजुर्गों ने बहुत मेहनत से हासिल किया, और हमारे बच्चों को चाहिए कि आगे भरपूर तैयारी के साथ इनका मुकाबला करें। कि जो इस वक्त भारत की तरफ से दहशतगर्दी वाली सोच और दहशतगर्दी का मुजाहरा किया जा रहा है, जो निहत्ते सिविलियंस के ऊपर ड्रोन गिराए जा रहे हैं, जो मिसाइल गिराए जा रहे हैं, इस आइडियोलॉजी को किस तरह से डिफेंड करती है पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान की फौज। इस वक्त पाकिस्तान की अफवाज के लिए लोगों के अंदर क्या मोमेंटम है, पाकिस्तान के लिए वो क्या सोच रहे हैं, पाकिस्तान के लिए वो क्या मैसेज दे रहे हैं, और लोगों के जो जज्बात हैं वो आपके सामने हैं। यानी ये लोग मौत से भी नहीं डरते, और वो बता रहे हैं कि जब यहाँ पर ड्रोन हुआ था तो उसके बाद इन्होंने देखा कि लोग यहाँ पर जमा होना शुरू हो गए थे। यानी अमूमी तौर पर होता है कि जहाँ पर हमला होता है या खतरा होता है वहां से लोग भागते हैं, लेकिन जब यहाँ पर ड्रोन गिरा तो उसके बाद मकामी अफराद का कहना है कि लोग यहाँ पर जमा हुए हैं और अब तक यहाँ पर स्टिल मौजूद हैं। हम सुबह भी यहाँ पर आए थे, हमने विजिट किया था, सारी सूरत हाल देखी थी, और ये लोग अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हटे, और यहाँ पर पाकिस्तान की मोहब्बत में, पाकिस्तान की फौज के मोहब्बत में यहाँ पर मौजूद है। तो ये आपने देखा है कि यहाँ पर जो मकामी अफराद में छोटे बच्चे जो हैं, उनके जज्बात पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की फौज के लिए हैं, और उनका वाज़ेह तौर पर यह मैसेज है फौज पाकिस्तान के नाम के, अगर उनकी तरफ से मिसाइल आता है तो यकीनी तौर पर आप भी उसका रिएक्ट करें, और जब तक रिएक्ट नहीं किया जाएगा, नरेंद्र मोदी की दहशतगर्दाना सोच है, इसको लगाम नहीं डाली जा सकती। अल्लाह करीम वतन अजीज का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।